प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस, इसकी सारी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू हैं वहाँ ब्रांचेस हैं, शायद 128 कंट्रीज में हैं, देशों में। और आज प्रधानमंत्री जी मणिपुर भी गए, जहाँ वहाँ खून खराबा हो रहा था तकरीबन 2.5 साल से। उसकी वजह क्या थी? जगह जगह ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवाद। हिंदुस्तान में तो इनके आतंकवादी संगठन है ये दंगा फसादी, पिछले 100 साल की इनकी हिस्ट्री है। मगर ये जब ये पिछले 11 साल में इन्होंने एक्सपोर्ट भी कर दिया, निर्यात शुरू कर दिया। कनाडा में निजर की हत्या करा दी, सिख की। अमेरिका में पन्नू की हत्या के अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, नाकामयाब। ऑस्ट्रेलिया में भी कराते रहते हैं, वहाँ पे भी इनकी खिलाफत और निकाल लें इनको बाहर। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में तो करते रहते हैं, बलूचिस्तान में, वो तो कोई नई बात नहीं है। अब ये कोशिश हो रही है, चीन भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का कुछ फैसला हो जाए। मैं जब वाजपेयी आए थे, तो वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, तो मुशर्रफ साहब आए थे, अमेरिका के जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट, और आगरा में उनकी मीटिंग हुई थी। और उसमें थोड़ा बात तय हो गई थी कि जो ये लाइन एंड कंट्रोल है, इसी को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए। और जो पाकिस्तान के पास पीओके पाकिस्तान का, जो इंडिया का पास इंडिया का, जो चीन के पास है चीन का। मगर आरएसएस ने होने नहीं दिया समझौता। अब आज फिर उसी लाइन पे समझौता कराने की कोशिश की जा रही है, जो मुशर्रफ वाला फार्मूला था। आज भी नहीं हो पाएगा। एल.के. अडवाणी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी की सरकार में, उन्होंने एक बड़ी माकूल बात कही थी कि कोई भी पार्टी आए वो पाकिस्तान चीन से समझौता नहीं कर सकती, सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि हिंदू हमारा विश्वास कर लेंगे और किसी पार्टी का नहीं करेंगे। बात उनकी ठीक थी, माकूल थी, उन्होंने नफ्स सही पकड़ी। बीमारी का इलाज उसका नहीं कर पाए, क्योंकि इलाज था आरएसएस के हाथ में। जो उसका एक उद्गम होता है, वो लेक होती है, जोड़ होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, कोई नदी है, तो आरएसएस तो 100 साल से बहती हुई नदी है। इसमें कभी बाढ़ भी आती है इस नदी में, तो दंगे फसाद कराते हैं हिंदू मुसलमानों के। निकल जाते हो जाते हैं, बाढ़ आती है चली जाती है। तो जो 100 साल से बहती हुई नदी है, तो इनको कुछ ऐसी गलत फहमी हो गई है कि हम मिराइज ऑफ इमोबिलिटी, कि हम इमोरल हो गए, हम अमर हो गए। ऐसी गलत फहमी इनको हो गई है, मिराइज। ना तो पिछले 100 साल में हुआ, ना अगले 100 साल में हकीकत में बदलने वाला है। क्योंकि जो नफरत है, हेट है मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के, ईसाई के लिए, सिखों के लिए, उससे कुछ नहीं मिलता, से अपनी मौत नज़दीक आ जाती है। मणिपुर में जो चल रहा था पिछले 2.5-3 साल से, वो ईसाइयों के खिलाफ नफरत थी, क्रिश्चियन से। उड़ीसा में भी बहुत मारे मोरे, मिशनरीज को मार दिया, उसके 2 बच्चों को मार दिया, जला दिया जिंदा, ये आरएसएस के आदमियों ने। तो मुझे तो लगता है कि ये जो नफरत की जो इनकी आंधी है, वो इनकी मौत जरूर नज़दीक ले आएगी, और जल्दी ले आएगी। नफरत से किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई खुशी नहीं मिलती। खुशी तो हंसने मुस्कुराने से मिलती है, प्यार मोहब्बत से मिलती है,
सबसे प्यार करो, मोहब्बत करो, सबकी भलाई सोचो, इसी से खुशी मिलती है। यही तो ज़िंदगी का उद्देश्य है। वह आरएसएस का उद्देश्य है नफरत मुसलमानों से, ईसाइयों से और सिखों से। चलो कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं पिछले 100 साल में इन्होंने कितने मुसलमानों को मारा है। नफरत है इनकी से वोट के लिए कि हम मुसलमानों को, पाकिस्तान को गाली दें तो इसका मतलब कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को दे रहे हैं तो हिंदू सब हमें वोट दे रहे हैं। 120 करोड़, 90 करोड़ है वोटर, तो 90-95 करोड़ हुए। 2024 में एक इलेक्शन में 90 करोड़ थे। नफरत से कुछ नहीं मिल रहा, नुकसान है। तो ये अमर तो क्या होंगे, ये जीवन में रावण की तरह बदनाम होंगे। राम नहीं बन सकते, रावण। आज भी असल रामलीला में उसको गालियां दे के उसको पुतला बना के जला देते हैं। राम तो प्यारे दोस्तों हम और आप हैं जो सबकी भलाई सोचते हैं। हम मुसलमानों की भी भलाई सोचते हैं, ईसाइयों को भी सोचते हैं, हिंदुओं को भी सोचते हैं। हम नीची जाति वालों को सोचते हैं, ऊंची जाति वाले को सोचते हैं, बच्चों को भी साथ, तो औरतों को भी पता। तो ये सबकी भलाई सोचने में ही हम कर पाए नहीं कर पाए वो बात दीगर है। यही तो जीवन का उद्देश्य है, उसी से तो खुशी मिलती है। कोई हमारे सामने हंसता हुआ आता है, मैं देखता हूँ माँ की गोदी में होते हैं 6-6, 8-8 महीने के बच्चे, तो मुझे देख के मुस्कुराते तो मैं भी मुस्कुरा देता हूँ। साल भर का बच्चा है, किसी को देखता है तो मुस्कुराता है, वो कुछ नहीं समझता दुनिया। मैं तो समझता हूँ दुनिया को। तो ये अमर तो हो नहीं पाएंगे। ये ना तो पिछले 100 साल में हुए, इनको 17 साल ही तो सरकार मिली, 6 साल वाजपेयी के, 11 साल इनके। 1947 से अब तक जो है तब 80 साल हो गए, तो 17 साल में इनके जो पंख लग गए और विदेशों में भी आतंकवाद का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तो मारा कर ही रहे हैं वोटों के लिए। अगर जो हिंदू जानते कि इनको वोटों को देने, इसको आरएसएस को, बीजेपी को वोट देने से या जनसंघ को वोट देने से हमारी भलाई है, तो पिछले 80 साल से जनसंघ की और बीजेपी की सरकार ना होती। क्यों नहीं हुई? वो जाते ये हिंसक है, दंगाई है। मगर कुछ बच्चे ना समझी में वो इनके बगाई में आ जाते हैं और शाखाओं में चले जाते हैं। अब वहाँ उनको पाजी बना दिया जाता है, नफरत की आदि। इनके पास बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए नफरत के सिवा कुछ है ही नहीं। इनके पास और कुछ नहीं है, तो फिर उससे क्या अमर हो सकते हैं ये? प्यारे दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता। आपका क्या ख्याल है? बड़े बड़े कातिल आए, कत्लेआम किए उन्होंने, आए और चले गए। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा आए, आम किसान और मेरे आपके जैसा आदमी वहीं खड़ा रहा, वो आए, लड़े, मरे, खत्म हो गए, चले गए। अपनी पाप की आंधी अपने साथ ले गए। मैं जिनको उन्होंने ट्रेनिंग किया था शाखाओं में, उनके गले में वो अभी भी अटका हुआ है। आज हिंदुस्तान जो है दुनिया में सबसे बदनाम आतंकवादी देश बन गया, एक्सपोर्टर आतंकवाद। जो पन्नू की तो निजर की हत्या कराई कनाडा में, इंटेलिजेंस से 68,000 करोड़ का बजट है, जो सीक्रेट फंड है इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। उनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस उसका भी होता है। मुझे फॉरेन कंट्रीज में तो वहाँ यूरो में या डॉलर में पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इन्होंने जो वहाँ आतंकवाद फैलाया कनाडा में, अब उनके हाई कमिश्नर आए हैं दिल्ली में 8-10 महीने के बाद,
वहाँ पे जो हाई कमिश्नर थे वो 6 आदमी वो भी इन्वॉल्व थे उसमें, निज्जर की हत्या में। और पन्नू की हत्या का तो बहुत मत चल रहा है इसके, पन्नू का। पन्नू तो वकील है, कोर्ट में डाल रखा है, उसमें भारत के ये NSA जो है गोविंद और होम मिनिस्टर और जो रॉ के चीफ थे गोयल, एक DSP लेवल का आदमी, उनके सबके नाम है। कब तक बचेंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका कोई कोर्ट दे, यहाँ हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट में भी गवर्नमेंट के काबू में पॉलिटिशियंस के, अमेरिका में ऐसा नहीं है। वो तो फिर वहाँ के राष्ट्रपति को पनिशमेंट दे देते हैं, गिल्टी कन्विक्ट कर देते हैं। तो इंडियन कोर्ट्स में और अमेरिकन कोर्ट्स में बहुत फ़र्क है। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला ही सज़ा दे देता है। तो प्यारे दोस्तों, ये अमर तो नहीं होंगे, हाँ ये बदनाम ज़रूर होंगे। इनकी अमरता इनको बदनामी के अंधे कुएं में ढकेलेगी, इसके सिवाय को कुछ नहीं मिलने वाला। 17 साल में पहले वाजपेयी के टाइम में तो इन्होंने इतनी खुराफात नहीं की थी। मैं पिछले 11 साल में हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी, घरेलू नीतियाँ और फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति की, दोनों की हत्या कर दी, सारी दुनिया में बदनाम कर दिया। इसके सिवा कुछ नहीं किया इन्होंने, क्योंकि ये मोदी सरकार तो जो है वो तो उसका मुखौटा है RSS का, असली तो RSS है। गोविंदाचार्य होते थे बीजेपी के अध्यक्ष और प्रचारक RSS के, उन्होंने एक दफ़ा वाजपेयी को कहा था ये तो मुखौटा है, असली सरकार तो RSS है। ये सच्चाई है, उसने झूठ नहीं बोला। मगर वाजपेयी साहब को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने उसकी ज़मीन से उखाड़ के और उसको बीजेपी के अध्यक्ष तो क्या, बीजेपी से ही निकाल दिया। उसके बाद RSS ने भी उसको खास निकाली। क्यों? RSS की पॉलिसी है यूज़ एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंको। जैसे पान खा के पीक मार देते ना, तो वो पीक मार देते, फेंक देते, भूल जाते हैं उसको। एक दिन नरेंद्र मोदी को भी जितने प्रधानमंत्री की पद से हटेगा तो सही हो, अब पीछे लगे हुए 10 साल तक, जब तक ये नरेंद्र मोदी बीजेपी को मेजोरिटी दिलवारी पार्लियामेंट में 30 साल के बाद पहली से मेजोरिटी में सरकार आई, तो वो किसी से इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले ना। मोहम्मद बात बोल कोई नहीं बोला, कोई किसी को बोलने के उसका मुंह बंद कर दिया। प्रवीण टोकड़िया का मुंह बंद कर दिया, जिसका बहुत बड़ा हाथ था वाजपेयी की सरकार बनाने में और अयोध्या के मामले में, और गुजरात के दंगे करा के इसको चीफ मिनिस्टर बनाने में, कि कोई इसके खिलाफ नहीं बोलेगा। मगर जब मेजोरिटी हो गई 240 पे आए तो सब मोदी के खिलाफ बोलने लगे। मोहन भागवत खुद बोलने लगे, जो सबको मना कर रहे थे कोई मोदी के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो खुद बोलने लगे मोदी के खिलाफ। क्यों? 240 पे आ गए। भाई जब गाय जो है, गाय जब तक दूध देती है तब तक तो गाय अच्छी लगती है, जब दूध देना बंद करो वो डंडा मारते हैं। तो जब तक मोदी जो था दुधारू गाय थी, दूध पिला रही थी RSS वालों को, तब तक तो मोदी बहुत बढ़िया आदमी था। अब जो माइनॉरिटी सरकार है तो बस सब उछल के बोलने लगे मोदी के खिलाफ। ये तो प्यारे जिंदगी का असूल है। जब तक कोई भी हो, बेटा ही क्यों ना हो अपना, जब तक उसको अपने माँ बापों से फ़ायदा दिखाई देता है तब तक उनकी हाँ मिलाता है। जब वो खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है तो वो कहता है भाग्यों ऐसे यूज़ एंड थ्रो। अब तुम्हारा काम माँ बाप का इस्तेमाल कोई नहीं बचा, बेकार, यूजलेस। तो ये हमेशा ज़िंदगी का उसूल है, सारी दुनिया में यही होता है। आज सब मोदी के खिलाफ उछल के बोल रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो ये सोचा था RSS ने
कि उसको जो मृत तृष्णा कि हम अमर हो गए, नहीं हुए, ना हो सकते। नफरत है तो नहीं हो सकते। ईसा मसीह हुए इमॉर्टल, महात्मा गांधी हुए, गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने प्यार की गंगा बहाई। इन्होंने तो नफरत की गंगा बहाई है, दुश्मनी की गंगा ना आई, तो कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये तो जीवन का, संसार का लेना देना है, सच्चाई है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।